जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी भक्तजन चतुर्मास की तीसरी कथा को सुनेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजन करता था। वह न्यायपूर्वक धन कमाता और सदा शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्मपूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा सब जनों के द्वारा स्वदेश और परदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार करता और कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाली उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। वह दोनों ही पिता की सेवा और उनकी आज्ञा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वह अपने धर्मयुक्त आचरण से शोभा पाते थे और पिता माता की सेवा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का आदर नहीं करते थे। उनकी स्त्रियां भी अपने सास ससुर की सेवा में अनिवार्य रूप से लगी रहती थीं। पैजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण होकर देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहता था। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और गर्मी के काल में अन्न और जल का दान करता था। वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और विष्णु के व्रत में स्थिर होकर उचित समय में वह बावलियाँ, कुआं, तड़ाग, प्याऊ तथा देव मंदिर बनवाता था। चतुर्मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्म ज्ञान परायण शांत तपस्वी गालव मुनि पैजवन के घर पर आई। उसने मुनि का बहुत आदर सत्कार किया और उनको विश्राम करने के लिए स्थान भी दिया। मुनि की पूजा करके मधुर वाणी से वह बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु। जीवन अति उत्तम हो गया है। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप जल के भस्म हो गई। मुझ गृहस्थ के संपूर्ण गृह को आज आपने पवित्र कर दिया। उस भक्त की भक्ति से गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुई। उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। वह हाथ जोड़कर खड़े हुई और उससे बोले, सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई बंधु, स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। तुम गोविंद में सदा भक्ति रखते हो ना? दान में तो तुम्हारी रुचि है ना? क्या धर्म, अर्थ, काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु का चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो ना? भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के शयन काल यानी चतुर्मास में किया जाए तो मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके उसने फिर कहा, मुनि, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया है। फिर भी मैं आपकी उद्देश्य युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है?
यह कृपया करके बताएं। तब मुनि ने कहा, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चतुर्मास आ गया है। अंततः अब मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपने घर पर चतुर्मास का नियम ग्रहण करूंगा। पैजवन बोला, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बताइए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है। वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अंततः विशेषतः चतुर्मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो उसे बताइए। मुनि ने कहा, जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चतुर्मास में इसका विशेष महत्व है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारंका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी शालिग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेशों को पवित्र करती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। पुत्र, शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियाँ और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दल द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। पैजवन ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम शिला के पूजन का निषेध है। अंततः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम का पूजन करे? मुनि ने कहा, मानद, शूद्रों में केवल असत शूद्र के लिए शालिग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी पतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीप दान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल में यानी चतुर्मास में शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालिग्राम श्रीहरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चतुर्मास काल में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। शालिग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला रूप श्री हरि को निल्हाकर जो तुलसी जी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्धचित होकर
श्रीहरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालग्राम शिला के 24 भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवें वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नौवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अध्योष्ट, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें हर्षिकेश, 17वें नरसिंह, 18वें विश्वयोनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कही गई हैं। ये 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। साल भर में 24 एकादशियाँ और ये 24 मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालिग्राम शिला के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव भी जिस प्रकार लिंगकार में स्थित हुए हैं, वह सब प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे। दक्ष के सती नाम की एक पुत्री हुई, जो उत्तम लक्षणों से संपन्न और बड़ी साध्वी थी। विधि के ज्ञाता भगवान शंकर ने देवी सती के साथ विधि विधान से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का चित्त मोहवश मूर्ता को प्राप्त हो गया था। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव का परिचय दिया। पिता के उस महान द्वेष से देवी सती कुपित हो उठी और यज्ञ वेदी में आकर प्राण त्यागने को तत्पर हो गईं। उन्होंने अग्निमयी धारणा के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर में जो पैतृक अंश था, उसका परित्याग करके अपने भाग के साथ सती देवी ने मन ही मन शीतल हिमालय का चिंतन किया। मृत्यु काल में अपने कर्म के अधीन हुआ यह मन जहाँ जहाँ जाता है, वहीं वहीं उसका अवतार होता है। अंततः अग्नि में जली हुई सती देवी शीतल हिमालय का चिंतन करने के कारण हिमालय की पुत्री हुई। वहाँ पर्वत कन्या होकर उन्होंने शिव भक्ति में तत्पर हो बड़ी उग्र तपस्या की। उसके बाद सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण का वेश धारण करके उस स्थान पर आई और पार्वती जी के कर्म एवं स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्हें तपस्या से विशुद्ध जाना। उसके बाद द्विज शरीर धारण करके भगवान शिव ने पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, देवी तुमने तपस्या से मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब पार्वती जी ने भगवान महेश्वर से कहा, आप मुझे अंगीकार करने में मेरे पिता को निमित्त बनाइए। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमालय के पास जाकर लगन का समय बतलाया और महादेव जी से सब समाचार कहकर वे अपने स्थान को चले गए। उसके बाद लगन के दिन इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि को आगे करके आए और वर वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान ने दूल्हा वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके
अपने आप को कृतार्थ माना और प्रसन्नतापूर्वक मधुपर्क आदि शुभ उपचारों से उनका पूजन किया। उसके बाद विधि विधान से उस गुणवती कन्या को हिमवान ने भगवान शिव को सौंप दिया। उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि की परिक्रमा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया तब वह लज्जित से हो गई। उसके बाद ब्रह्मा जी के कथा अनुसार विवाह की शेष विधि पूरी की गई। जो यज्ञ में चरु ग्रहण करते समय अपने 5 मुख प्रकाशित करने वाली हैं, वह ही भगवान महेश्वर गिरिजा नंदिनी के लिए सुंदर रूप और वेशभूषा से संपन्न वर बने हुए विराजमान थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर को ही अपना प्राण वल्लभ स्वीकार किया था। विवाह के पश्चात हिमालय ने शिव जी को विदा किया। वहाँ से भगवान शिव मंद्राचल पर्वत पर आए। वहाँ विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षण भर में मणिमय भवन का निर्माण किया। वह मंदिर देवाधिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था। उस सुंदर भवन में पार्वती जी के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की दृष्टि में वायु रूपधारी कामदेव आए। कामदेव ने शिव जी को देखकर इस प्रकार सत्वन किया, वृषभ ध्वज, आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं। आप ही सृष्टि करने वाले हैं तथा आप ही समस्त संसार का संहार करने वाले हैं। महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे देह दान दीजिए। भगवान शिव बोले, कामदेव, मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया था। अब पुनः उन्हीं के समीप शरीरधारी हो जाओगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नम्र हो उसने पार्वती जी के दोनों चरणों में प्रणाम किया। उस समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। पार्वती जी और परमेश्वर का प्रसाद पाकर महामोह और बल से संपन्न महातेजस्वी कामदेव तीनों लोकों में विचरण करने लगा। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करने वाली दानवों ने देवताओं को मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। बृहस्पति आदि सभी देवताओं ने जगपिता ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनका सत्वन किया। फिर सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, देवताओं, किस लिए मेरे पास आए हो? देवता बोली, तात, अद्भुत पराक्रम करने वाले दैत्यों ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया है। अंततः हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। देवेश्वर, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय शिव भक्तों ने भगवान विष्णु के भक्तों के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा विवाद हुआ। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों के देखते देखते एक परम अद्भुत रूप धारण किया। वह उनका हरिहर स्वरूप था। वे आधे शरीर से शिव और आधे शरीर से विष्णु हो गए। एक और भगवान विष्णु के चिन्ह और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट हुए। एक और गरुण और दूसरी ओर नंदी वृषभ उपस्थित थे। एक और मेघ के समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कर्पूर के समान गौर वर्ण था। दोनों में एकता का स्पष्टीकरण हुआ। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान है, अंततः विश्व भगवान से भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ। श्रुतियों और स्मृतियों के अर्थों को बाधित करने वाली भेद बुद्धि नष्ट हो गई। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने अपने अपने मत का आग्रह छोड़कर
मोक्ष मार्ग की शरण ली। मंद्राचल पर्वत पर वह हरिहर मूर्ति आज भी विद्यमान है, जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाली वह मूर्ति संपूर्ण विश्व का बीज यानी एवं अनंत है। शिव और विष्णु की उस संयुक्त मूर्ति का स्मरण करने पर वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वह परम सत्य एवं योगी पुरुष के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य उस मूर्ति का ध्यान करके परम पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्मास में विशेष रूप से उसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता। उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका वह भगवान कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे अग्नि आदि देवता मंत्राचल पर्वत पर गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वहीं भ्रमण करने लगे। इसी बीच चतुर्मास पूर्ण होने पर हरिहर स्वरूपधारी भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, देवेश्वरों, अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करो। मैंने उन दानवों को जिनसे तुम्हें भय था मार डाला है। तब प्रसन्नचित एवं बाधा रहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अपने अधिकारों को प्राप्त हुए। एक समय सब देवताओं तथा भगवान विष्णु और शिव के द्वारा भी पार्वती जी की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हो गया। इससे उन्होंने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रस्तर प्रतिमा होने का श्राप दे दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी मृत्यु लोक में शिलारूप होंगे और शिवजी को भी ब्राह्मणों के श्राप से लिंगाकार का प्रस्तुर रूप प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, महाव्रती महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं, संपूर्ण भूतों की जननी हैं, आप कल्याणमयी हैं, आपको नमस्कार है। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन, आप शिला रूप में रहकर भी योगी स्वरूपों को मोक्ष देने वाली होंगी। विशेषतः चतुर्मास में सब भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाली होंगी। ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री जो गंडकी नाम वाली नदी है, वह महान जल राशि से भरी हुई और परम पुण्यदायिनी है। उसी के अत्यंत निर्मल नीर में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 स्वरूपों में देखेंगे। आपके मुख में सुवर्ण होगा और शालग्राम आपकी संज्ञा होगी। गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा। उस शालग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर योगियों को भी मोक्ष देने वाली होंगी। शालिग्राम शिला में व्याप्त हुए आपका जो मनुष्य पूजन करेंगी, उन भक्तों को आप मनोवांछित सिद्धि प्रदान करेंगी। मुनि कहते हैं, पैजवन भगवान विष्णु जिस प्रकार शालिग्राम शिलामय स्वरूप को प्राप्त हुए, वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। तो बोलो भगवान श्री हरि की जय हो। इस प्रकार हमारी यह आज की कथा पूर्ण होती है। अब हम आपसे कल मिलते हैं चतुर्मास की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।